देखते देखते आ गया है सितंबर और 4 महीने में साल हो जाएगा खत्म। लेकिन अगर आप अपने सरकारी नौकरी के सिलेक्शन का सपना पूरा करना चाहते हैं तो 12 से 14 सितंबर आ गया है सितंबर स्कॉलर सेल। करिए सुपरसोनिक तैयारी, जहां आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ एंड 33% की एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए। Hello everyone, my name is Dr. Lalit. I welcome you all in the Textbook Super Coaching. बहुत ही लोगों की एक क्वेरीज मुझे आई हुई थी कि सर एनआईआई के एंट्रेंस एग्जाम पर आप हमें बताइए कि एनआईआई का एंट्रेंस एग्जामिनेशन आने वाला है। सिंस आई डिड माय पीएचडी फ्रॉम द सेम इंस्टीट्यूट, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, बहुत ही रेप्यूटेड इंस्टीट्यूट है, खुद की फेलोशिप देता है। आपके पास फेलोशिप नहीं भी है तो भी आप इस पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशंस के एंट्रेंस एग्जामिनेशन में अपेयर हो सकते हैं, और बस कुछ कंडीशंस हैं उसकी जो आप लोगों को फुलफिल करनी होती हैं। उसके बाद जो है आप जैसे एग्जाम क्रैक करते हैं उनका एंट्रेंस क्रैक करने के बाद आपको जो है इंटरव्यू में जाना होता है, और 2 राउंड ऑफ इंटरव्यू क्रैक करने के बाद यू विल बी अडॉप्टेड एज ए पीएचडी स्टूडेंट, और जो कि आपको डिग्री देगा जेएनयू जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। बहुत ही अच्छा एक एनवायरनमेंट है रिसर्च के लिए, तो उसी के बारे में हम लोग डिस्कशन रखेंगे। सबसे पहले मैं बात करता हूं आप लोगों से मेरी क्लास की टाइमिंग्स की। तो जो लोग मुझे फॉलो करते हैं तो मेरी क्लास को भी जो है टाइमिंग्स में आपसे डिस्कस कर लेता हूं। मेरी जो फ्री क्लासेस चलती हैं यूट्यूब पर वो होती है मंडे टू फ्राइडे। मैं ये यूट्यूब पर क्लास लेता हूं शाम को 5 बजे, फिर 6 बजे मैं आपको मिलता हूं टेक्स्टबुक ऐप पर, सेम मंडे टू फ्राइडे। ठीक है, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी आपको दिया गया है, आप उसको भी फॉलो करिएगा। आपको बहुत कुछ यहाँ मिलेगा, बहुत ही शानदार क्लासेस हमारी होती हैं, तो आप उन क्लासेस को भी फॉलो करिएगा। और उन क्लासेस को आप फॉलो करोगे तो आपके सारे बेसिक कंसेप्ट, सारी कनेक्टिविटी बिटवीन सब्जेक्ट्स वो भी आपकी कवर होती है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट सेल की, सितंबर स्कॉलर सेल। आप इस एग्जाम को क्रैक करिए तो आप भी स्कॉलर हो जाएंगे। ठीक है, इस सेल का बेनिफिट आप ले सकते हैं। ये सेल में आपको जो CSIR नेट का कोर्स है 4 मंथ का, वो 6702 रुपीज में मिल जा रहा है, यानी कि आपको 60 प्लस 35% डिस्काउंट जो है मिल जा रहा है विद एक्स्ट्रा 33% वैलिडिटी के साथ में। इसके आगे भी आपको डिस्काउंट मिल सकता है अगर आप एक कोड यूज करते हो, दैट कोड इज ललित P, LALITP। ऑलरेडी वहां एक कूपन लगा होगा, आपको उसको हटाकर ये कोड यूज करना है, तो ये आपको जो है लगभग 6500 के अराउंड जो है कोर्स पड़ जाएगा। इवन उससे भी कम आपको जो है कोर्स पड़ जाएगा, तो इस ऑफर को ना जाने दीजिए। ये ऑफर है हमारा 12 सितंबर से लेके 14 सितंबर तक। ठीक है, 12 से लेके 14 सितंबर तक ये हमारा ऑफर जो है वो चल रहा है। तो ये तो हो गई ऑफर की बात। अब हम बात करते हैं एनआईआई के पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की। देखो, पहली बार ऐसा हुआ है कि एनआईआई पीएचडी एंट्रेंस जो है वो साल में दूसरी बार आ गया है। नॉर्मली साल में एक ही बार इनका एंट्रेंस होता है, और एनआईआई में एंट्री के 2 रास्ते होते हैं। एक तो खुद का इनका एंट्रेंस एग्जाम जो ये अभी कंडक्ट करा रहे हैं, दूसरा आप टाइफर जीएस के एग्जाम के थ्रू, जेजीबीएल्स का जो एग्जाम होता है उसके थ्रू भी आप एंट्री ले सकते हो उसमें। अब क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का ये रहता है कि सर सिलेबस क्या है, क्या हम लोगों को पढ़ना है। ठीक है, और हमारा सिलेबस जो है वो कितना मैच करता है CSIR नेट के सिलेबस से। तो देखो, जब आप एनआईआई के फॉर्म को फिल करते हो तो वहां पर कोई भी डिफाइंड सिलेबस आपको नहीं मिलता। मेरे पास पिछले साल का एक पूरा मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन पेपर है, जिसमें लगभग 40 क्वेश्चंस जो मेमोरी बेस्ड मेरे पास में है, वो मैं आपको बताऊंगा एग्जैक्टली क्वेश्चंस क्या हैं आपके, तो बने रहिएगा आप लोग। साथ साथ में अगर सिलेबस की बात करें तो कोई डिफाइन सिलेबस नहीं है, सब्जेक्ट डिफाइन है हमारे, किस किस सब्जेक्ट से क्वेश्चन आपके मेजरली पूछे जाते हैं। तो अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं, यहां पर जिन जिन सब्जेक्ट से आपके क्वेश्चन आते हैं, मैं उसी सीक्वेंस में करूंगा जिस सीक्वेंस में आपके क्वेश्चंस जो हैं आपको मिलते हैं वहां। तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो है आपको इम्यूनोलॉजी के मिलेंगे। ठीक है, और हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि लगभग 7 से 8 या समटाइम इससे ज्यादा क्वेश्चंस भी जो है आपको इम्यूनोलॉजी के मिल जाते हैं। अब इम्यूनोलॉजी में वो कहां से मिलेंगे मैं आपको बताऊंगा अभी आगे। दूसरा सब्जेक्ट है हमारा इसमें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, उसके बाद बायोकेमिस्ट्री, इसके बाद सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स, इसके बाद हम लोग बात करें यहां पर, ये तो मेजर सब्जेक्ट है जहां से आपको क्वेश्चन मिलता है, RDT। इसके अलावा बायो इन्फॉर्मेटिक्स,
मैं बताऊंगा आप लोगों को कि कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं। इन सब के अलावा बायोस्टैटिक्स, इसके अलावा अगर हम लोग बात करें थोड़ा बहुत जनरल केमिस्ट्री हमारी आती है। जनरल केमिस्ट्री कोई हार्डकोर केमिस्ट्री नहीं, मतलब सिंपल। अगर हम लोग बात करें दो चीजों पर फोकस अगर हम कर ले, सॉल्यूशन वाला चैप्टर कि नॉर्मेलिटी मोलैरिटी क्या होती है, कैसे एक पर्टिकुलर टाइप के सॉल्यूशन को दूसरे पर्टिकुलर, मतलब एक नॉर्मेलिटी का सॉल्यूशन है उसको दूसरे नॉर्मेलिटी के सॉल्यूशन में कैसे कन्वर्ट करें, ठीक है। या कभी कभी रेडियो एक्टिविटी पर भी क्वेश्चन हमारा आ जाता है। मेजरली यही चीजें हैं जहां जो मोस्टली पूछी जाती है एग्जाम में, ठीक है। अब सीएसआर के नेट के सिलेबस में बहुत सारे और भी सब्जेक्ट हैं हमारे, जैसे हम लोग बात करें हमारा वहां पर इकोलॉजी है, इवोल्यूशन है, डाइवर्सिटी है, ठीक है। इसके अलावा जो है एनिमल फिजियोलॉजी है, प्लांट फिजियोलॉजी है। तो नॉर्मली उन सब्जेक्ट से क्वेश्चन नहीं आते हैं, मतलब हार्डली एक दो क्वेश्चन मिल गया, उसके लिए पूरा सिलेबस को कवर करना मेरे हिसाब से जो एक सही हमारा डिसीजन नहीं हो सकता। तो इन सब्जेक्ट को आप फोकस करें। अब इन सब्जेक्ट में भी क्या क्या चीजें हैं, मैं आपको एक मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन जो है मेरे पास में क्वेश्चन पेपर जो है पिछले साल का, उसके क्वेश्चंस मैं आपको बताता हूं किस किस तरीके के क्वेश्चन आए थे। लगभग मेरे पास में 40 क्वेश्चंस हैं जो पिछली बार आए थे, तो आप आइडिया ले सकते हैं किस तरीके से क्वेश्चन आया था। सबसे पहले मैं बात करता हूं सब्जेक्ट की इम्यूनोलॉजी की। इम्यूनोलॉजी की अगर मैं बात करता हूं तो इम्यूनोलॉजी में क्या क्या इंपॉर्टेंट है पहले मैं बता देता हूं, फिर क्वेश्चन क्या क्या आए थे वो आपको बताता हूं। देखो इम्यूनोलॉजी में सबसे इंपॉर्टेंट जो सबसे मैक्सिमम टाइम पूछा जाएगा आप लोगों से अगर हम लोग बात करें, वो है हमारा एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन। इसी के साथ साथ में हमारा बी सेल एंड टी सेल एक्टिवेशन। इसी के साथ में अगर हम लोग बात करें हमारा टीएलआरस, ठीक। अगर हम लोग बात करें ऑटो इम्यूनिटी, ठीक है। या फिर अगर हम लोग बात करें हमारी इम्यून सेल्स में इनेट इम्यून सेल जो होती हैं उनकी मैकेनिज्म, इनेट इम्यून सेल जैसे हमारा न्यूट्रोफिल है, ठीक है, मैक्रोफाजिस है, मेनली इनकी बात मैं कर रहा हूं, ठीक है। यहां से आपको क्वेश्चन मिलता है, ये मेजर मेजर सेक्शन है। इसके अलावा इम्यून डेफिशिएंसी पर भी क्वेश्चन मिलता है। ये मेजर मेजर सेक्शन है जहां से आप लोगों के क्वेश्चन आते हैं। साइटोकाइन भी हम इसमें ऐड कर सकते हैं, ठीक है। कॉम्प्लीमेंट सिस्टम भी ऐड कर सकते हैं, ऊपर लिख देता हूं मैं। ये हो गए हमारे मेजर मेजर टॉपिक्स इम्यूनोलॉजी के जहां से आपको क्वेश्चन मिल जाता है। अब एग्जैक्टली क्वेश्चन क्या आए थे मेरे पास में वो सेव फॉर्म में है। जैसे कि अगर हम लोग बात करें, एक क्वेश्चन आपका आया था इसमें जो था हमारा टीएलआरस पर मैच करने वाला क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें टैप प्रोटीन पर था, एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन से टैप अगर म्यूटेटेड हो जाए हमारा तो हमारा एंडोजिनस एंटीजन की प्रोसेसिंग नहीं होगी, प्रेजेंटेशन नहीं हो, प्रोसेसिंग हो जाएगी पर प्रेजेंटेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें इसमें एंटीबॉडी के ऊपर क्वेश्चन था, क्लियर। इसके अलावा एमएचसी के ऊपर क्वेश्चन था, मतलब इसी के केस में हमारा एमएचसी भी आ जाएगा, एंटीजन प्रोसेसिंग एंड प्रेजेंटेशन पर हमारा क्वेश्चन था, ठीक है। इसके अलावा हमारा ऑटो इम्यूनिटी में ऑर्थराइटिस पर क्वेश्चन था, रूमेटॉइड ऑर्थराइटिस इस पर एक क्वेश्चन था हमारा, ठीक है। और इसके अलावा हमारा इनेट इम्यून सेल्स पर क्वेश्चन था, न्यूट्रोफिल मैक्रोफाजिस पर, बहुत सारे क्वेश्चन थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें क्लास स्विचिंग पर एक क्वेश्चन था, कुछ टर्म्स होती हैं, सोमेटिक हाइपर म्यूटेशन पर क्वेश्चन था, तो इन सब पर हमारे इम्यूनोलॉजी के बहुत सारे क्वेश्चन, मतलब अगर देखो ना 1 2 3 4 5 6 7 8 लगभग 8-9 क्वेश्चन जो है हमारे इम्यूनोलॉजी से आए हुए थे, ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने बता दिए जो आए हुए थे। नॉन फैगोसिटिक, हाँ, इसके अलावा कौन सी सेल नॉन फैगोसिटिक होती है, जैसे बेसोफिल हो गया हमारा, ठीक है।
एजेनोफिल हो गया हमारा, इन पर यानी कि इनेट इम्यून सेल्स पर भी आपका क्वेश्चन हमारा था। तो अगर हम लोग देखें इस चीज को तो ये मेजरली सेक्शन हमारा यही है जिससे मैक्सिमम क्वेश्चन आपके आए थे। सेकेंडली अगर मैं बात करूं बायोकेमिस्ट्री में, तो बायोकेमिस्ट्री में देखो कहां कहां से मेजर क्वेश्चन आ सकते हैं। सबसे ज्यादा क्वेश्चन की अगर हम लोग बात करें, कंफर्म्ड क्वेश्चन अगर हम लोग देखें, रामाचंद्रन प्लॉट है, वहां से हमारा क्वेश्चन था। ठीक है, इसके अलावा हमारा अमाइनो एसिड्स की प्रॉपर्टीज पर, कायरल कार्बन कायरलिटी, ठीक है, या स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, उस पर क्वेश्चन था। अमाइनो एसिड प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चन था हमारा। क्लियर, एग्जैक्ट क्वेश्चन भी बताऊंगा किस तरह के क्वेश्चंस थे। इसके अलावा हमारा मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में जैसे हमारा ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म हो चाहे ग्लाइकोलिसिस हो हमारा, उसके रेगुलेटरी स्टेप्स क्या क्या हैं, ठीक है, टीसीए साइकिल ये हो गया। या इसके अलावा अगर हम लोग बात करें जो है आपका इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, यहां पर क्वेश्चन था। कनेक्टिविटी थी मेटाबॉलिज्म की डिजीज से, मेटाबॉलिज्म वर्सेस डिजीज, इस तरीके के क्वेश्चन हमारे थे। ठीक है, तो मेजरली आपको इन सेक्शन पे काम करना है। कार्बोहाइड्रेट पर भी क्वेश्चन था। तो ये मैं बेसिकली वही बताना चाह रहा हूं कि किस किस सेक्शन को आपको फोकस करना है। एग्जैक्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूं किस किस तरह के क्वेश्चन आए थे, तो देखो जैसे रामाचंद्रन प्लॉट के ऊपर क्वेश्चन था, क्वाड्रेंट पूछा गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा, अच्छा एक चीज इसमें है कि इम्यूनोटॉक्सिन्स पर क्वेश्चन था इम्यूनोलॉजी में, मैं अभी छूट गया, इम्यूनोटॉक्सिन्स पर था। ठीक है, इसको भी ऐड कर लीजिए। तो एक इसमें अगर हम लोग बात करें, यहां पर रामाचंद्रन प्लॉट पर हमारा क्वेश्चन हो गया था। ठीक है, एक क्वेश्चन हमारा फ्रैप सेल बायोलॉजी की टेक्निक तो छोड़ दीजिए। ठीक है, एक प्रोटीन दिया गया था और प्रोटीन में हमारा बैंड पूछा था वैटसन ब्लोटिंग में। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड क्वेश्चन था। ऑक्सीजन, अगर वन कॉम्प्लेक्स इज इनहिबिटेड, ऑक्सीजन कंजम्पशन रिड्यूस ड्रास्टिकली, ट्रीटमेंट क्या होगा, सक्सिनेट के रेस्पेक्ट में पूछा गया था। आइसोसिट्रेट डिहाइड्रोजिनेज पर पूछा गया था। ठीक है, अगर हम लोग बात करें टीसीए साइकिल पर क्वेश्चन था। इसके अलावा ग्लाइकोलिसिस पर क्वेश्चन था, ग्लूकोनियोजेनेसिस पर भी क्वेश्चन था, ग्लूकोनियोजेनेसिस पर भी क्वेश्चन था। मेटाबॉलिज्म की अगर हम लोग बात करें, ठीक है, ग्लाइकोलिसिस के एक एंजाइम है पीएफके पर, इस पर एक क्वेश्चन था हमारा। ठीक है, कार्बोक्सिलेज ग्लूकोज 6 फास्फेट पर क्वेश्चन था, पेप्टिडेज पर क्वेश्चन था। ठीक है, एंजाइम्स पर क्वेश्चन था। इसके अलावा हमारा बायोकेमिस्ट्री में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है एंजाइम काइनेटिक्स, सबसे ज्यादा इसी के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। इसके ऊपर क्वेश्चन था, डायरेक्ट हमारे न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन थे। ठीक है, एग्जैक्ट क्वेश्चन ही पढ़ रहा हूं मैं, मेरे पास हैं जो क्वेश्चन मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन। ठीक है, तो वो सारे क्वेश्चन थे। तो इस तरीके के क्वेश्चन हमें बहुत सारे मिल रहे थे। और मैं अगर देखूं, कायरलिटी पर क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, फ्लोरोसेंस स्पेक्ट्रा पर क्वेश्चन है, एनएमआर पर क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, टेक्निक्स वगैरह पर लिखते रहना है जो चीजें मैं आपको बोल रहा हूं, मैं तो यहां पर देख रहा हूं। ठीक है, एक्शन पोटेंशियल सेल बायोलॉजी का हो गया वो, तो इस तरह के क्वेश्चन थे। अगर हम लोग बात करें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की अगर हम लोग बात करें, फंडामेंटल प्रोसेस तीनों के तीनों इंपॉर्टेंट है। डीएनए रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन, पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल मॉडिफिकेशंस। ठीक है, इसके अलावा ट्रांसलेशन, जीन रेगुलेशन, डीएनए डैमेज एंड रिपेयर, ठीक है, ये मेन टॉपिक है। अच्छा, जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं वो सारे के सारे लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा कि किस सब्जेक्ट में उनकी बहुत अच्छी कमांड है, बायोकेमिस्ट्री, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, जो भी आपकी अच्छी कमांड है। फिर मैं उसी के हिसाब से आपको रिप्लाई करूंगा कि बाकी और किस चीज को आप प्रायोरिटी दे सकते हो इस एग्जाम के लिए स्पेसिफिकली। ठीक है, तो बहुत सारे क्वेश्चन है। देखो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, आई डोंट वांट योर टाइम की वेस्ट हो।
लेकिन हाँ क्वेश्चंस इसी से आए। जैसे एग्जैक्टली क्वेश्चन मैं बताऊं आप लोगों को किस तरीके के क्वेश्चन थे मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से। बैक्टीरियल डीएनए रेप्लिकेशन पर क्वेश्चन था कि कौन सा एंजाइम रेगुलेट करेगा कि बैक्टीरिया सेल एक बार जब डिवाइड करे तो रेप्लिकेशन एक ही बार हो हमारा, इस तरीके का एक क्वेश्चन था। ठीक है, इसके अलावा हम लोग बात करें, इसके अलावा प्रोटीन वाला जो बैंड वाला क्वेश्चन मैंने आप लोगों को बता दिया है। ठीक है, इसके अलावा लैम्डा फाज रेगुलेशन पर, जीन रेगुलेशन में लैम्डा फाज पर एक क्वेश्चन था। जरूरी नहीं है कि इस बार भी लैम्डा फाज पर आए, हमारा लैक ओपेरॉन पर, ट्रिप ओपेरॉन पर इस तरह के क्वेश्चन जो हमें मिल सकते हैं। ठीक है, लाइटिक लाइसोजेनी इंटीग्रेशन एक्सीसन, ये माइक्रोबियल जेनेटिक्स की अगर हम लोग बात करें, कुछ हमारा माइक्रोबियल जेनेटिक्स जो हमारे जेनेटिक्स के जो प्रोसेस होते हैं, जैसे जैसे हमारा कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशंस, उस पर क्वेश्चन है हमारे। मैं लिख देता हूं यहां पर, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इस पर भी हमारे क्वेश्चंस है। ये तो इस तरीके के क्वेश्चंस हमारे बहुत पूछे गए हैं, लगभग 40 क्वेश्चंस मेरे पास में, जिनके टॉपिक्स मैं आपको बता रहा हूं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मॉलिक्यूलर बायोलॉजी में तो हमारा मैक्सिमम क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। राइबोसोम यानी कि ट्रांसलेशन पर एक क्वेश्चन था, राइबोसोम, ट्रिप ओपेरॉन पर एक क्वेश्चन था। ठीक है, राइबोसोम पर एक क्वेश्चन था, ट्रांसलेशन पर। तो इस तरह की सारी चीजें थी हमारी। मुझे जरूर बताना आप लोग कमेंट में कि सर ये हमारा कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग है, तो मैं रिप्लाई करूंगा उस पर कि तुम्हें और किस किस चीज को प्रायोरिटी देनी है, या ये भी बता सकते हो कि कौन सा आपका वीक है इन सब्जेक्ट में जो मैंने आपसे डिस्कस किए हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें मॉलिक्यूलर सेल बायोलॉजी, सेल बायोलॉजी भी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। ठीक है, सेल बायोलॉजी में जैसे क्या क्या चीज इंपॉर्टेंट है सेल बायोलॉजी में, जैसे मेम्ब्रेन पोटेंशियल, मेम्ब्रेन पोटेंशियल पर क्वेश्चन आपका बनता है। प्रोटीन ट्रांसलोकेशन पर आपका क्वेश्चन बनता है। सेल साइकिल रेगुलेशन पे आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक, इन सब पे आपका क्वेश्चन, मेजरली इन सब पे आपका क्वेश्चन बनता है। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं जिस पर क्वेश्चन पूछे गए हैं आपके। जेनेटिक्स की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो उसमें डाई हाइब्रिड क्रॉस है, उस पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, प्रोजेनी पर क्वेश्चन पूछा गया है, या हम लोग बात करें जैसे डाई हाइब्रिड क्रॉस के अलावा म्यूटेशन पर क्वेश्चन पूछा गया है। आप लोग मेरे टेलीग्राम चैनल को फॉलो करिएगा, मैं वहां पर सारे क्वेश्चंस किस तरीके से पूछे गए थे पेस्ट कर दूं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। ठीक है, वहां पर मिल जाएंगे एग्जैक्ट जो क्वेश्चन मैंने लिख रखे हैं। म्यूटेशन पर क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, इसके अलावा पेडिग्री पर भी क्वेश्चन आ सकता है। तो यहां से आपके बहुत सारे क्वेश्चन जो है पूछे गए। तो मेजर मेजर सब्जेक्ट मैंने आपसे डिस्कस कर लिए हैं। इसके अलावा जो हमारा बचता है स्टार्टिंग की, अगर हम लोग बात करें जहां पर मैंने सब्जेक्ट लिखे थे आप लोगों के, यहां पर बायोस्टैट है, डायरेक्ट किसी टेस्ट पर क्वेश्चन आ जाएगा, टी टेस्ट, पी टेस्ट, एफ टेस्ट। ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी पर क्वेश्चन आ जाएगा, मीन मीडियन मोड निकालने पर। जनरल केमिस्ट्री में सॉल्यूशन मैंने आपको बता दिया है। बायोइन्फॉर्मेटिक्स में जितने भी हमारे टूल्स है बायोइन्फॉर्मेटिक्स के, चाहे हमारे ब्लास्ट है, फास्ट है, रिपोजिटरी है हमारी प्रोटीन की, न्यूक्लिक एसिड की, एनसीबीआई है, पबमेड है। ठीक है, जितने भी हमारी रिपोजिटरी है सबके बारे में आप लोग जरा समझ के रखिएगा। आरडीटी में मेजरली जो मेजर हमारे रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है, वेक्टर बेस्ड जो हमारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, उस पर क्वेश्चन आता है। तो इस तरह की चीजें जो है इस एग्जाम में आपसे बहुत बार जो है पूछी गई है। फाइनली एक बार फिर से मैं सेल के बारे में आप लोग बता देता हूं। आप ये कोड जरूर यूज करिएगा, आपको बहुत कम प्राइस में जो है सब्सक्रिप्शन मिल जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट, मेरी क्लास की टाइमिंग्स है रोज शाम को मंडे टू फ्राइडे 5 बजे आपको मिलता हूं। मेरी क्लास जरूर देखिएगा, यू विल एंजॉय। एटलीस्ट एक बार आप लोग देखिए एंड यू विल फील द डिफरेंस। ठीक है, इसके अलावा 6 बजे मैं ऐप पर मिलता हूं। तो ये सारी क्लासेस है हमारी जो आपको मिलती है। चैनल को हमारे सब्सक्राइब करके रखिए, सारी इस तरह की अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जरूर लिखिएगा हाउ कैसा लगा आपको। क्वेश्चन पेपर हमारा, मैंने पिछली बार का एक वीडियो भी है मेरा, आप उसको भी देखेंगे तो यू विल फाइंड कि हाँ मैक्सिमम चीजें उसी तरीके से एग्जाम में आई हुई हैं। ठीक है, तो ये थी आज की हमारी क्लास। थैंक यू सो मच एवरीवन। और एनआईआई से मेरा अलग लगाव भी है एक। ठीक है,
चलिए बाय बाय एवरीवन।